जय हिंद बच्चों। क्या हाल चाल है? सभी अच्छे हैं? चलिए आज हम लोग चलते हैं दूसरे विषय पर। पहले हम लोग जनरल मैथ में पढ़े थे अंक के बारे में। अंक किसे कहते हैं, अंक क्या क्या है, जिस पर मैंने कुछ बना है जीरो, अभी 1 2 महीने तक बनना है। लेकिन अब हम लोग चलते हैं संख्या पर। क्या चलते हैं हम लोग? संख्या पर। तो संख्या के बारे में मैंने हम लोग परिचय लेंगे, संख्या पर जानेंगे। और यह सभी बच्चों के लिए जरूरी है। सभी बच्चों, चाहे वो कंपटीशन के बच्चे कंपटीशन की तैयारी करता हो, हम लोग चाहे नवोदय नेत्रहाट की तैयारी करता हो बच्चा, चाहे जो भी हो, किसी भी परीक्षा की तैयारी करता हो, उस सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नंबर सिस्टम से जानते हैं, है ना, नंबर सिस्टम से भी। और इसको मैंने घर के मतलब इसमें सब संख्या के बारे में बताया जाएगा, जैसे पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, आभास संख्या, भाज्य संख्या और संपूर्ण संख्या। तो ये सारा बताया जाएगा इसमें, आप लोग देखिएगा। तो पहले हम लोग चलते हैं संख्या के बारे में कि संख्या किसे कहते हैं। संख्या किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड, है ना। हम लोग पढ़ेंगे नंबर, संख्या किसे कहते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। संख्या किसे कहते हैं, है ना। संख्या किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड नंबर। तो कहने का मतलब, है ना, ऐसे तो ढेर परिभाषा है, अपना अपना जिसको जैसा, लेकिन हम लोग सिंपल भाषा में कहेंगे कि अंकों के समूह को क्या चुके, अंकों के समूह को हम क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे, है ना। ऐसे तो अंक जो है, अंक तो है, ये है, संख्या भी है। अंक के अलावा संख्या भी है, लेकिन संख्या जो होता है जो समूह में होता है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे संख्या के बारे में? संख्या किसे कहते हैं? तो अंकों के समूह को। आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? अंकों, है ना, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, है ना। जैसे में हम लोग ले लेंगे, जैसे मान लीजिए 10, 11 से लेके 99, फिर हो जाएगा 110 से लेके मैंने 999 तक, फिर माने कौ अंक संख्या हो, है ना, 5 अंक भी, जो अंक भी हो, मैंने ये चला जाएगा, है ना। तो अंक इसमें 2 अंक है, एक 0 है और एक ए है, इसमें भी 2 है, यहाँ तक 2 है, 99 तक। यहाँ 3 अंक है ना, यहाँ 3 अंक है, एक, है ना, 1 1 0 2 अंक है, तो यहाँ 2 भी ले सकते हैं हम लोग, 2 ले सकते हैं, 3 अंक रख दीजिए। यहाँ 9 से भी 3 अंक है, 9 अकेला अंक है, एक अंक संख्या, है ना। माने इसको कहा जाता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है। तो हम लोग 3 अंक भी ले सकते हैं, 4 अंक भी ले सकते हैं, 1 2 5 अंक भी ले सकते हैं यहाँ पर, है ना। 5 अंक भी हम लोग ले सकते हैं, कोई भी ले लीजिए। तो अंकों का समूह, जो अंक समूह में रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? संख्या। जैसे संख्या कैसे बनता है? अंक से। जैसे हम लोग पढ़े होंगे अक्षर, हम पढ़ेंगे अक्षर। तो अक्षर जैसे क ख रहता है, क ख ग लिखा जाता है, तो अक्षर कहलाता है क ख। और वही जब मिल जाता है तो क्या बन जाता है? शब्द। और शब्द से फिर क्या बनता है? वाक्य। इसी तरह इसमें अंक जो क्या है? अंक है, तो अंक से बनता है संख्या, है ना। तो अंकों के समूह, यहां पर हम लोग यही कहेंगे कि अंकों के समूह को क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। ये समान सकते हैं। ऐसे तो अंक संख्या है ही, है ना, तो ये संख्या हो गया। अब सवाल उठता है, क्या सवाल उठता है कि संख्या कितने प्रकार होते हैं? संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो संख्या तो मुख्यतः 2 ही तरह के होते हैं, एक वास्तविक संख्या, एक अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या कहिए, चाहे उसको काल्पनिक संख्या कहिए, है ना। माने रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर,
तो दो है। अब चलते हैं हम लोग आगे सवाल पर। ये हो गया संख्या। संख्या किसे कहते हैं? अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जैसे 10, 11, 12 इस जितना है ये सब संख्या है। हम ले सकते हैं बहुत कुछ भी, है ना, नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह हम लोग संख्या को समझ जाएंगे। अब हम लोग लिखेंगे, है ना, तो का जो नहीं होंगे अच्छा तरह से जान गुन जा, समझ गुन जा कि संख्या क्या कहल जाला। तो संख्या क्या कहल जाला? तो अंक के समूह, जौन अंक समूह में रही ओकरा के हमन के संख्या कहल जाए। जिस तरह एग्जाम्पल ले सकते जा, है ना। अब आओ तो जा, है ना, क्या चलते हम लोग संख्या के बारे में। संख्या कितने प्रकार होते हैं? संख्या कितने प्रकार होते हैं? तो हम लोग देखें संख्या किसे कहते हैं। अब हम लोग आते हैं अगला सवाल पर कि संख्या कितने प्रकार होते हैं। संख्या कितने प्रकार होते हैं? तो आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? संख्या कितने होते हैं? तो मुख्यतः संख्या दो प्रकार, है ना। संख्या को दो भाग बांटा गया है, एक वास्तविक संख्या, एगो अवास्तविक संख्या। इसका संख्या ढेर है। ऐसे तो संख्या ढेर है, लेकिन यहाँ मैंने संख्या को हम लोग दो भाग बांटते हैं। संख्या को दो भाग बांटते हैं, एक वास्तविक संख्या, एगो अवास्तविक संख्या। मुक्त संख्या, है ना, मुक्त संख्या दो प्रकार के होते हैं। खबर होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा हमारा वास्तविक संख्या। क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या, है ना, जिसको हम लोग अंग्रेजी क्या कहते हैं? रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर, है ना। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है काल्पनिक। काल्पनिक काल्पनिक संख्या, है ना। पहला वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अवास्तविक। क्या कह सकते हैं? अवास्तविक संख्या भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अवास्तविक संख्या भी कह सकते हैं। इसका अंग्रेजी में इमेजिनरी, इमेज, है ना। क्या कहेंगे? ये तो हो गया रियल नंबर, और दूसरा इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर, MBERS, है ना। ऐसा संख्या ढेर है, लेकिन मैंने संख्या को मुख्यतः दो भाग बांटा गया है, एक वास्तविक संख्या, एक अवास्तविक संख्या, है ना। इसको काल्पनिक संख्या भी हम लोग कहते हैं, है ना। इसको अच्छा समझिएगा। पहले मैंने संख्या को दो भाग बांटा गया, है ना, पहले, इसीलिए हम लिखे मुख्यतः संख्या को दो प्रकार होते हैं। कौन? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या, है ना। तो ये दो हुआ, लेकिन पहले हम लोग चलेंगे वास्तविक संख्या पर। पहले हम लोग चलेंगे क्रम से, पहले चलेंगे हम लोग वास्तविक संख्या, उसके बाद चलेंगे हम लोग काल्पनिक संख्या। तो पहले हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में जान जाएंगे पूरा। वास्तविक संख्या में क्या क्या है? तो वास्तविक संख्या में सारे संख्याएं आ जाती हैं। वास्तविक संख्या में सारे संख्या है, आभास संख्या है, पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है ना, भाज्य संख्या है, संपूर्ण संख्या है, जुड़ाभास संख्या है ना, माने सहआभास संख्या है, संपूर्ण संख्या। कहने का मतलब सारा संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये टोटल वास्तविक संख्या में है, ये टोटल वास्तविक संख्या में है ना। तो ये आपका हो गया दो प्रकार के। अब हम लोग चलते हैं पहले वास्तविक संख्या। क्या चीज? वास्तविक संख्या। तो हम लोग क्या जाने? अब आते हैं हम लोग जाने वास्तविक संख्या। पहले हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद में हम जानेंगे काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या से 10th में हल्का फर्क पढ़ना है, लेकिन 11th 12th में ज्यादा पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग समझे पहले कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या जो है रियल में, तो उसका नाम है रियल नंबर है। तो वास्तविक संख्या में, है ना, किसे कहते हैं? इसको मान लीजिए व्हाट इज कॉल्ड रियल नंबर। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे हम लोग? व्हाट इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी रियल नंबर केकरा कहल जाला? रियल नंबर केकरा कहल जाला? वास्तविक संख्या केकरा कहल जाला? तो एक सिंपल परिभाषा बा कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। क्या? परिमेय संख्या
और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। लिख लेते हैं हम लोग, व्हाट इज कॉल्ड रियल नंबर, है ना। क्या लिखेंगे? परिमेय, परिमेय संख्याओं। इसके बारे में एक बार चर्चा हो चुका है, जो पढ़ाई हुआ था 9th में, फिर भी हो रहा है इधर। परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं और परिमेय संख्याओं और अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय संख्याओं को, है ना, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। वास्तविक, अवास्तविक, है ना, वास्तविक संख्या कहते हैं। ध्यान से रखिएगा, समझिए बात, है ना। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में हम लेते हैं, इसमें 0 भी आ जाएगा, है ना, -1 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 4/3 भी आ जाएगा, है ना, √7 भी आ सकता है। ये सब वास्तविक संख्या है, सब, है ना, इसमें दोनों है। तो आपका हो जाएगा √7/√3 भी आ जाएगा। जितना ले सकते हैं, जितना हम लोग ले सकते हैं उतना सब आ जाएगा, है ना। तो ये सब क्या है? और ले सकते हैं हम लोग, है ना। ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। माइनस में भी रहेगा, प्लस में भी रहेगा, पॉजिटिव भी रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इस सारा इसमें, है ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सब आ जाएगा। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सब आ जाएगा, है ना। तो हम लोग समझे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अब कोने में दिक्कत ना हो कि वास्तविक संख्या क्या कहला? वास्तविक संख्या क्या कहे? जिससे कहला कि हकरा के मिला के बनेला। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के मिला के दोनों के संग्रह जो कल जाला, तो दोनों कह जाला अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या दोनों कह जाला वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या हमन के वास्तविक के संख्या ज्यादा जाने के बाद, है ना। परिमेय अपरिमेय के लिंक भी डाल दे में पढ़ाऊंगा। अच्छा, तो हम जानी जा वास्तविक संख्या। अब लिखल जी कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या तब प्रकार का कहल जी मैंने 15-16 को आइए में सिंपल में, है ना। तो वास्तविक संख्या में को आला, हम निम्नलिखित लिख दिए कि वास्तविक संख्या निम्नलिखित प्रकार के हैं, है ना। तो आगे हम चलते हैं जा क्वेश्चन से पहले लिख दें जा, इस समय बनाता हुई। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? वास्तविक संख्या कितने प्रकार? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रियल नंबर, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रियल नंबर। कहने का मतलब कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर, है ना, निम्नलिखित प्रकार, फ्लोइंग, निम्नलिखित प्रकार के वास्तविक संख्या होते हैं, है ना। वास्तविक संख्या रियल नंबर, ऐसे तो मैंने सिंपल मैंने कही कि वास्तविक दो प्रकार होला। कौन कौन? तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। लेकिन मैं आगे भी चलते जाओ, वास्तविक संख्या बारे में लेके, है ना, 2 लेकर चल जाओ। अब वो में बटे तो मैंने परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में कुछ और जीते, अपरिमेय संख्या में कुछ और, जैसे शांत अशांत होला, शांत अशांत। तो एगो होला शांत, एगो होला अशांत आवर्ती, एगो होला अशांत अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती और परिमेय संख्या में आ जाए, अशांत आवर्ती आ जाला, है ना, परिमेय संख्या में। तो हमें कैसे समझा जा कि वास्तविक संख्या निम्न प्रकार के हैं। पहला में जान जा, पहला प्राकृत संख्या। क्या कहा जाला करके? प्राकृत संख्या, है ना। मैंने वास्तविक संख्या निम्न प्रकार के हैं। पहला प्राकृत संख्या, एक कहा जाला अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाला। क्या कहा जाला? नेचुरल नंबर्स, है ना। प्राकृतिक संख्या के नेचुरल नंबर कहा जाला। दूसरा क्या में आ जाए, सब लिख चल जाए, आप फिर बाद में डिफिनेशन दी आई। दूसरा होला कची पूर्ण संख्या। क्या होला? पूर्ण संख्या। क्या होला? पूर्ण संख्या। एक कहा जाला होल नंबर, अंग्रेजी में क्या कहा जाला? होल नंबर, है ना। क्या कहा जाला? होल नंबर, है ना। एक बाद तीसरा सम संख्या। सम
संख्या, सम संख्या, इवन नंबर, इवन नंबर्स। अच्छा, और क्या आ जाए? 4 नंबर विषम संख्या, चलिए जाए विषम संख्या, चलिए विषम संख्या, ओड नंबर, कहा जाए ओड नंबर, है ना। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर, सम संख्या, इवन नंबर, विषम संख्या, ओड नंबर्स, है ना। तो ये पहले देख लो, समझ लो, ओकर बाद फिर और लिखता नहीं हम, है ना। ओकर बाद और लिखता नहीं, हम लोग आते हैं, है ना। इसके बाद आते हैं हम लोग, इसके बाद अभाज्य संख्या, इसके बाद अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को हम लोग ऋण संख्या भी कहते हैं, है ना, और संयुक्त संख्या भी कहते हैं। तो इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या लिख दें, सब लिख दें अभाज्य संख्या, है ना, या ऋण संख्या, ऋण संख्या, या है ना, और संयुक्त क्या कहेंगे? तीनों नाम याद रखें, और संयुक्त संख्या। इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहेंगे? है ना, प्राइम नंबर। क्या कहेंगे हम लोग? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स याद रखेंगे हम लोग, है ना। मैंने से 3 नाम है, अभाज्य संख्या कहिए, चाहे ऋण संख्या कहिए, और चाहे असंयुक्त संख्या कहिए, है ना। हमने के तीनों कह सकले जा, क्या कहा जा? अभाज्य संख्या, ऋण संख्या और संयुक्त संख्या। अंग्रेजी का कहल जाए प्राइम नंबर। अब छठवा नंबर, छठवा में आ जाए भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, है ना, भाज्य संख्या। और क्या कहल जाए? है ना, भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, क्या कहल जाए? भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या, क्या कहल जाए? संयुक्त संख्या। तीनों ये से बताओ समझनी है कि ढेर लड़का लोग परीक्षा में जब आवेला कि संयुक्त संख्या किसे कहते हैं, चाहे यौगिक संख्या किसे कहते हैं, तो भरमाजे लोग है ये क्या गोल हमारे पढ़िया भाज आ गोल यौगिक, लेकिन ना, एक तीनों नाम है, भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, है ना, और संयुक्त संख्या। तो एक कहा चला कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स, NUMBRS, है ना, कंपोजिट नंबर्स। समझ आ गई? है अभाज्य हो गई, है भाज्य हो गई, है ना। एक प्राइम नंबर, एक कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या कही जाए, यौगिक संख्या कही जा, संयुक्त संख्या कही जा, चाहे अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कही जा, है ना। अच्छा, अब चलते हैं 7 नंबर। 7 में क्या जाएगा? स्व अभाज्य होता है, स्व अभाज्य, स्व अभाज्य संख्या, स्व अभाज्य संख्या, है ना। स्व अभाज्य संख्या बताओ को प्राइम नंबर। अंग्रेजी में क्या कहेंगे हम लोग? को प्राइम नंबर, है ना। क्या हम लोग हैं? स्व अभाज्य संख्या, क्या भाई? स्व अभाज्य संख्या। तो स्व अभाज्य क्या बा? स्व अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर, क्या समझिए क्या? स्व अभाज्य संख्या, स्व अभाज्य संख्या। अब 8 में आवल जाओ, है ना। 8 में एगो होला जुड़वा, क्या होला? जुड़वा, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, है नो। जुड़वा संख्या से ढेर बना सकता आदमी, लेकिन मुख्यतः जोन बात तो बताओ आदमी कोशिश करता है ना। आई सब परीक्षा में होला, जितना बार सब इस सारा परीक्षा में पूछेला। तो जुड़वा अभाज्य संख्या अंग्रेजी में क्या कहल जाए? ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन
प्राइम नंबर्स ना जुड़वा सारा के डिफिनेशन बतावल जाए, जितना बा सबके डिफिनेशन बतावल जाए, है ना। सबके डिफिनेशन पहले परिचय दिया जाता है बारे में। संख्या कौन होला? 9 नंबर। एगो होला संपूर्ण संख्या। का होला? एगो संपूर्ण संख्या। एक बारे में बहुत कम लोग आदमी जानला, है ना, बहुत कम लोग जानला। माने पढ़ल लिखा तो बहुत लोग ना जानते रहे लोग। हमन के मैट्रिक रहे चाहे इंटर में, चाहे माने जात जात भी आदमी ना जानता कि जुड़वा माने संपूर्ण संख्या का जाला। जे पढ़ल लोग जानता। तो एगो होला संपूर्ण संख्या, है ना, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, है ना। ये 1 से 100 के बीच में 2 गो होबे करला, माने 1 से लेकर 100 के बीच में 2 गो होबे करला। परिभाषा बतावल जाए कैसे होला, है ना। अच्छा, तो हमन के संपूर्ण संख्या तक रखने जा, संपूर्ण संख्या तक, है ना, रखने जा, है ना। अभी अवन के 10 में चलते जा। एगो वालो होला रामानुजन। रामानुजन के बारे में बहुत कम चर्चा होला। रामानुजन संख्या डिफिनेशन में जान बढ़िया से करके, है नो। रामानुजन नंबर BERS, है ना। रामानुजन नंबर 11 जान जाए। परिमेय संख्या क्या जान जाए? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, है ना। चल जा रामानुजन संख्या, परिमेय संख्या 11 में 12 नंबर। परिमेय बता, परिमेय हो जाए। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, है ना। इरेशनल नंबर्स 13 नंबर। पूर्णांक बोला, पूर्णांक, है ना, इंटीजर्स, इंटीजर्स, है ना। देखें जा रामानुजन संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपूर्णांक। पढ़ ली जा रामानुजन संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक। पूर्णांक के इंटीजर्स कहा जाला, अपरिमेय के इरेशनल नंबर कहा जाला, है ना। अपरिमेय संख्या के इरेशनल नंबर और रामानुजन के रामानुजन नंबर। अब 14 नंबर एक बोला परवर्ती, परवर्ती संख्या। कहला परवर्ती संख्या, सुसेसर। कहला सुसेसर, सुसेसर नंबर्स, BERS, सुसेसर नंबर्स, है ना। एगो होला पूर्ववर्ती। कहला पूर्ववर्ती। तो इहो लेकर सब पढ़ल हो। आ सब परीक्षा में आवेला, वैसे बात नहीं है ना। सब परीक्षा में आवेला का पढ़ते जान के पूर्ववर्ती। प्री, प्री, प्रीडेसेसर नंबर्स, NAMBERS, है ना। प्रीडेसेसर, है ना। सुसेसर, प्रीडेसेसर, है ना। पूर्ववर्ती, अपरवर्ती। तो 15 गो माने जो मुख्य मुख्य बा, ये 15 गो संख्या बा, है ना। एक बारे में डिफिनेशन के बाद में पढ़ल जाए। हमने क्या जितना, है ना, पूर्णांक हो गए। क्या हुए? रामानुजन संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, परवर्ती संख्या, अपूर्ववर्ती संख्या, है ना। तो इतना के पहले हमने अध्ययन कर लिया बढ़िया से। जितना संख्या के प्रकार लिखल है, संख्या किसे कहते हैं, संख्या कितने प्रकार कहते हैं, है ना। फिर वास्तविक संख्या के एक प्रकार, है ना। काल्पनिक बात बन के पढ़ लिया जाए। पहले पढ़ लो जैसा इस सारा 15 के डिफिनेशन के पढ़ लीजिए। ओकर बाद काल्पनिक पढ़ल जाए, है ना। क्या बढ़िया से समझे के बाद, याद करे के बाद
ऐसा मत समझ लो कहना कि सब के अध्ययन बढ़िया से करेगा है ना। ताज हमन के इतने अच्छा। जय हिंद जय भारत।